दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज अपना डे 5 या 6 होने वाला है और आज हम लोग बात करने वाले हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। सरल भाषा में कहते हैं तो शून्य कोटि की अभिक्रिया। पहले तो ये समझा देते हैं आपको कि भैया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। जो लोग पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हैं उन्हें मालूम होगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। भैया क्या होता है, जितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं उसे कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी। दो लोगों की बारात हो रही है तो भैया मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, 2 है, लेकिन इंटरेस्टेड केवल एक आदमी है, एक की जबरदस्ती हो रही है तो एक इंटरेस्टेड है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा 1। यानी सरल भाषा में किसी रिएक्शन में जितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं वो उसकी मॉलिक्यूलरिटी होती है और जितने लोग उस रिएक्शन की वेलोसिटी को निर्धारित करते हैं, जितने लोगों की वजह से वो रिएक्शन तेज या हल्के होती है, उसे हम लोग कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर बाई चांस 4 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। लेकिन उनमें से वेलोसिटी कितने लोग निर्धारित कर रहे हैं, अगर एक भी आदमी वेलोसिटी निर्धारित नहीं कर रहा है तो भैया जीरो ऑर्डर हो जाएगा। 1 निर्धारित कर रहा है तो फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा, 2 कर रहा है तो सेकंड ऑर्डर हो जाएगा, 3 कर रहा है तो थर्ड ऑर्डर हो जाएगा। जैसे हमने यहां पे एक रिएक्शन लिख दी H2+ का Cl2 और मेरे भाई बन गया 2HCl और ये सूर्य के प्रकाश में यानी सनलाइट में रिएक्शन हुई। इसका मतलब ये है ना तो H2 इंटरेस्टेड है ना तो Cl2 इंटरेस्टेड है, दोनों आदमी पार्टिसिपेट तो कर रहे हैं लेकिन वेलोसिटी को निर्धारित नहीं कर रहे हैं। अगर यह सूर्य का प्रकाश ना होता शायद ये रिएक्शन होती ही नहीं। तो जब इसमें दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल भैया वेलोसिटी को निर्धारित नहीं कर रहे हैं इसका मतलब ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो भैया बहुत सरल भाषा में अगर कहा जाए तो जिन ऐसी रिएक्शंस जिनमें एक भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल वेग को निर्धारित नहीं करता है जीरो ऑर्डर कहलाती हैं, जिनमें एक करता है वेग को निर्धारित फर्स्ट ऑर्डर कहलाती हैं, जिनमें 2 करते हैं सेकंड ऑर्डर कहलाती हैं, जिनमें 3 करते हैं थर्ड ऑर्डर कहलाती हैं। इस तरीके से सिनेरियो चलता है। फिलहाल अभी हम लोग बात कर रहे हैं जीरो ऑर्डर के बारे में। भाई जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर के अंदर। जीरो ऑर्डर का भैया सरल भाषा में कहते हैं तो जिन लोगों के पेपर ऑब्जेक्टिव होंगे या फिर वन शॉट जिनके में आते हैं, वन लाइनर वाले आते हैं, उनके में जीरो ऑर्डर में भैया जो वेग स्थिरांक है उसका मात्रक पूछ लेगा। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड भैया पूरा उसका प्रूवमेंट आ जाता है। k बराबर 2.303/t log a x आ जाता है। इसका k बराबर x/t पूछ सकता है। तो जीरो फर्स्ट सेकंड और थर्ड में से 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक जीरो वाली और एक फर्स्ट वाली। इन दोनों को आपको छोड़ने की गलती नहीं करनी है। तो क्या लिखा हमने यहां पे देखिए कितनी सरल तरीके से लिख दिया है। बे रिएक्शंस यानी बे अभिक्रियाएं जिनमें रिएक्शन का रेट यानी जो रिएक्शन की दर है, अभिक्रिया होने की दर है, रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। यानी एक भी रिएक्टेंट को मतलब नहीं है कि तुम्हारी वेलोसिटी क्या है, तुम्हारा रेट क्या है, अपनी रिएक्शन करवाते रहो जाके, हम खाली पार्टिसिपेट कर खड़े हुए हैं, बाकी हमें मतलब कुछ नहीं। जैसे तुम लोगों के रिश्तेदार होते, आ तो 1000 आदमी गया लेकिन हो क्या रहा है किसी को कोई मतलब नहीं, खाया पिया चलते बने, वो वाला मामला। तो भैया जिसमें क्या है बे रिएक्शन, जिसमें रिएक्शन का जो रेट है रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, एक पर भी डिपेंड नहीं करता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है। अगर यही कल जब हम अगला क्लास लेके आएंगे फर्स्ट ऑर्डर तो यहां क्या लिख देंगे, बे रिएक्शन जिनमें रिएक्शन का रेट केवल एक रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है तो फर्स्ट ऑर्डर कहलाती है, 2 रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है तो सेकंड ऑर्डर कहलाती है, 3 पर डिपेंड करता है तो थर्ड ऑर्डर कहलाती है। इस तरीके से चीजें चलेंगी भाई। ठीक है, तो बे रिएक्शंस जिसमें रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है जीरो ऑर्डर कहलाती है। सबको पता है भैया रिएक्शन का रेट का मतलब क्या होता है। पहला क्लास जिन्होंने देखा होगा आपको बता रखा था कि भैया रेट हम लोग जो डेली लाइफ होती है उसमें पैसे से तय करते हैं, लेकिन केमिस्ट्री है या जो अच्छा व्यक्ति है वो रुपए से नहीं तय करता, वो कहां से टाइम से तय करता है कि कितना टाइम मेरे पास है, कितने समय में कितनी क्रिया हुई। तो रेट लिखने का तरीका क्या होता था कि मात्रा कितनी है और समय कितना लग रहा है। तो dx/dt को हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन कहा करते थे। तो यहां लिख दिया हमने कि dx/dt क्या है, रेट है भाई, बराबर कांस्टेंट लिख दिया k और ये क्या लिख दिया बताओ, रिएक्टेंट लिख दिया। और जीरो ऑर्डर है मतलब रिएक्टेंट की पावर कितनी होगी, 0। किसी की भी पावर 0 होती है उसका मान कितना हो जाता है, 1। यानी सरल भाषा में कहा जाए तो जो भैया रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर यहां पर भैया पावर 1 कर दें तो ये फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा, पावर 2 कर दें तो सेकंड ऑर्डर हो जाएगा, 3 कर दें तो थर्ड ऑर्डर हो जाएगा। फिलहाल तो यहां 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगी। यानी जो रिएक्शन का रेट है वो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के 0 पे डिपेंड कर रहा है, मतलब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पे डिपेंड नहीं कर रहा है। किसी की पावर 0 है तो मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा तो खाली क्या बचेगा, dx/dt बचेगा, बराबर में क्या बचेगा, k बचेगा। dx ऐसे लिखा रहने दिया, dt को उधर भेज दिया, क्या हो गया भाई, dx बराबर k dt हो गया। dx बराबर क्या हो गया,
के डी हो गया। सर जी देखो टी जाएगा उधर तो dx बराबर क्या हो गया, के डी हो गया। ऑन इंटीग्रेशन दोनों तरफ समाकलन करने पर, जो मैथ वाले बच्चे हैं वो समाकलन को जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं उन्हें हम जनवा दे रहे। लो मेरे भाई, समाकलन करने का तरीका क्या होता है, इस तरीके से भैया एक सांप का निशान लगाते हैं, इसे कहते हैं समाकलन। मैथ वालों को पता है, बायोलॉजी वालों के लिए बता रहा भैया, ठीक है। तो ऐसे करके सांप का निशान लगा दिया, dx के नियतांक है, एक और सांप का निशान लगाया और dt लिख दिया, यानी यहां पर भैया समाकलन हो गया, यहां पे समाकलन हो गया। सांप डी को खा जाएगा, गौवा भाषा में भैया बता रहे हैं सांप डी को खा जाएगा। सर जी क्या बात कर रहा हो यार, बीएससी थर्ड सेमेस्टर के बच्चों को पढ़ा रहे हो और सांप और डी को खाने वाली बात कर रहा हो। मेरे भाई, मेरे चंदा, मेरे अनमोल रतन, ये हम बायोलॉजी वालों को बता रहे हैं, ठीक है। जो भी मैथ वाले बच्चे हैं उन्हें सब कुछ मालूम है कि किस तरीके से, मान लिया x के रिस्पेक्ट में मतलब इंटीग्रेशन करना है तो इस तरीके से लिखते हैं, t के रिस्पेक्ट में करना है तो इस तरीके से लिखते हैं। सारी चीजें बच्चों को पता होंगी मैथ वालों को। x मान लिया अगर x के रिस्पेक्ट में t का कर रहे हो तब कैसे करोगे, ये सारी चीजें हैं। लेकिन नॉर्मली भैया क्या होगा, जब समाकलन होगा तो यहाँ x के पास से d खत्म हो जाएगा, t के पास से d खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, x बचेगा, बराबर में k बचेगा और t बचेगा। t को नीचे भेज देंगे तो k बराबर क्या आ जाएगा, x अपान t आ जाएगा भाई, ठीक है। इस तरीके से सारी चीजें होंगी। तो k बराबर x अपान t क्या हो गया, इसकी रेट कांस्टेंट की इक्वेशन हो गई। तो अगर ऐसे करके पेपर में आ जाए कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, इसकी इक्वेशन को भैया प्रूव करके दिखाओ, इसका रेट कांस्टेंट की इक्वेशन को निकाल के दिखाओ, तो k बराबर x अपान t बिल्कुल आसान से आप निकाल सकते हो। भैया क्या लिखा बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, dx अपान dt होती है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करेगी, यानी रिएक्टेंट की पावर कितनी होगी, 0 होगी। किसी की भी पावर 0 है उसका मान 1 हो जाएगा। इसे उधर भेज दिया, dx बराबर k dt आ गया, इंटीग्रेशन कर दिया, d खत्म हो गया भैया, ठीक है। t को नीचे ले आए तो k बराबर क्या हो गया, x अपान t हो गया। ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होती है। इसके कुछ एग्जांपल भी हमने यहां पे लिख दिए हैं, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन कौन कौन सी है। जैसे यहां पे लिखा हुआ है 2NH3, NH3 का मतलब क्या है, अमोनिया है। अमोनिया की क्रिया होती ही नहीं अगर Au की उपस्थिति नहीं होती। Au कौन है, Au मतलब गोल्ड है। गोल्ड क्या कर रहा है, उत्प्रेरक का काम कर रहा है, क्रिया को कराने का काम कर रहा है। अगर यहां पर ये नहीं होता तो ये रिएक्शन होती ही नहीं, N2H2 बनते ही नहीं। इसका मतलब भैया ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। 2HI है, 2HI भाई टूटता ही नहीं, रिएक्शन करता ही नहीं। अगर इसे गर्म नहीं करते, प्लेटिनम की उपस्थिति नहीं लेते तो ये क्रिया करता ही नहीं, टूटता ही नहीं भाई। इसका मतलब ही यही है कि इन लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कहते नहीं बाइल है जो लोग, बाइल खाली बैठे हुए हैं। अब रहने दो यहाँ पर यार, कई बार कंट्रोवर्शियल हो जाता है, लेकिन बड़ा पुरानी एक चौपाई याद आ गई थी। खैर छोड़ो यार, ये लोग हैं बैल भैया, जब इनके पड़ेगा आघा के तब ये लोग जो है कोई संग वाला चाहिए इन्हें साथ देने के लिए, तब कर लेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें चलती हैं। उसके अलावा एक आध एग्जांपल और लिख दे रहा हमने, यहाँ पे लिख भी दिया है, जैसे NH3 है, HI गैस मॉलिक्यूल्स मेटल सरफेस पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। कौन सी मेटल की सरफेस पर, जैसे प्लेटिनम है, गोल्ड है, इनकी सरफेस पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं तथा ये मेटल की सरफेस को फुल्ली सैचुरेट कर देते हैं। NH3 और HI के कंसंट्रेशन में इंक्रीज होने पर रिएक्शन का रेट प्रभावित नहीं होता, अतः ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। यानी सरल भाषा में जो प्लेटिनम है या जो भी उत्प्रेरक है वो क्या करेगा, इन लोगों को अपनी सरफेस पे इकट्ठा कर लेगा, रिएक्शन करवाएगा, रिएक्शन करने के बाद अपने आप फिर से फ्री हो जाएगा। इन लोगों को कोई मतलब नहीं, बोले ठीक है तुमने हमें बुलाया, हम चले आए, तुम्हारी छत पे बैठ लेंगे, जो तुम बताओगे वो कर लेंगे, उसके बाद तुम भी जाओ हम भी जा रहे, बात खत्म हो गई। तो ये वो लोग हैं जो लीडरशिप वाले लोग नहीं है। एक चीज याद रखना, एक होता है बॉस, एक होता है लीडरशिप। बॉस वो होता है जो कहता है जाओ जाके करके आओ जाके, और लीडर वो कहता है आओ मिल के करते हैं मेरे भाई, समझ गए। तो लीडरशिप और बॉस बनने में फर्क है। जिंदगी में हमेशा लीडर बनो कि लोगों को, टीम को साथ में लेके चलो और मिलके अच्छा कुछ करो। बॉस बनोगे तो आदमी कह रहा है खाली बैठ के हुक्म चलाता था, बॉस भी बन ही जाओगे कभी ना कहीं, वो आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन आपके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए कि हमको सिर्फ और सिर्फ क्या बनना है, लीडर बनना है। तो ये दोनों लोग भैया बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे वेग को निर्धारित करने में, इन लोगों ने रिएक्शन को कराया है। तो ये रिएक्शन कैसी है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो ओवरऑल अगर इस वीडियो को समराइज करें तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल वेग को निर्धारित नहीं करते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि रिएक्शन कैसे हो रही है कैसे नहीं हो रही है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है। इसका अगर हम लोग बात करें समीकरण की तो k बराबर x अपान t होती है भाई, ठीक है। तो ये है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कल जब आएंगे भाई तब आपको बताएंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। डेली लगभग सुबह 11 साढ़े 11 बजे के आसपास आपको क्लास मिल रही है। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, पहले दिन से देखना स्टार्ट करो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। और अगर आप चाहते हो कोर्स लेना भाई तो 351 रुपए में अपनी एप्लीकेशन पे पूरा कोर्स अपलोडेड है। उसमें PDF है, पुराने पेपर हैं, सारी चीजें हमने डाल रखी है, प्लस
ये जो नई वीडियोज हम शूट कर रहे हैं ये भी वीडियोज वहां पर आपको मिलने वाली हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार क्लिक कर लो, सारी चीजें एक जगह मिल जाएंगी। वरना इनकी पीडीएफ आपको देंगे टेलीग्राम चैनल BDKDN BSc, बिल्कुल फ्री चैनल है, 50,000 से ज्यादा लोग वहां पर भी जुड़े हुए हैं। बस दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो, और जो भी थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चे हैं जो केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं कायदे की, उन तक इस वीडियो को शेयर करो, चाहो तो इंस्टाग्राम पे BDKDN को फॉलो करो। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।